हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय क्लास। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी टाइम बाय राजेश शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 की अंग्रेजी की बुक फ्लेमिंगो का सेकंड चैप्टर का अगला भाग। इससे पहले मैं इसके 2-3 पार्ट आपको पढ़ा चुका हूं और यदि आपने मेरे लास्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल और वहाँ जा कर के आप मेरे लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर भी हम जो है अंग्रेज़ी से हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और हार्ड वर्ड्स जो आएंगे उनकी मीनिंग्स भी यहाँ पर देखेंगे। एक चीज़ ये कि आप कमेंट बॉक्स में अपने प्रीशियस कमेंट ज़रूर डालें और शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को आप पूरा देखें शुरू से अंत तक। और फिर भी आपके समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को 1-2 बार रिपीट कर लें तो आपके पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। इट इज़ हिज करम, ये उसका करम है। हिज डेस्टिनी, डेस्टिनी यानी करम या भाग्य, यानी ये उसका भाग्य है। सेज मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की दादी इस बात को कहती है। हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड, जिसने देखा है अपने स्वयं के पति को। गो ब्लाइंड, अंधा बने जाते हुए। विद द डस्ट, उस धूल से। फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, जो बैंगल्स की पॉलिशिंग करते वक्त झड़ती है। यानी बैंगल्स यानी चूड़ियों के कांच को पॉलिश करने की जो धूल है उससे उसने अपने पति को अंधा हो जाते हुए देखा है। कैन ए गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज, वो इस बात पे जोर देती है कि क्या गॉड गिवन लाइनेज यानी ईश्वर प्रदत्त जो लाइनेज है क्या कभी वो तोड़ी जा सकती है। वो इस बात पे जोर देती है कि ईश्वर प्रदत्त पीढ़ी दर पीढ़ी जो चीज़ें चली आ रही है क्या वो तोड़ी जा सकती है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स, दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, अब चूँकि वो बैंगल बनाने वाली फैमिली के अंदर पैदा हुए हैं तो उन्होंने सिवाय चूड़ी बनाने के और कोई काम देखा ही नहीं है। इन द हाउस, घर के अंदर। इन द यार्ड, अहाते के अंदर। इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे मकान के अंदर। एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे मकान के अहाते के अंदर। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की लगभग हर गली के अंदर। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, यानी हर जगह चूड़ियों के आपको स्पाइरल्स दिखाई देंगे, चूड़ियों के आपको ढेर के ढेर दिखाई देंगे। सनी गोल्ड, विभिन्न तरह की चूड़ियाँ। कैसी कैसी चूड़ियाँ हैं? सनी गोल्ड यानी चमचमाती हुई सुनहरे रंग की चूड़ियाँ। पैडी ग्रीन, इसके अलावा धानी रंग की, हरे रंग की चूड़ियाँ। रॉयल ब्लू, रॉयल नीले कलर की चूड़ियाँ यानी चमकदार नीले कलर की चूड़ियाँ। पिंक, इसके अलावा गुलाबी रंग की चूड़ियाँ। पर्पल, बैंगनी कलर की चूड़ियाँ। एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, यानी इंद्रधनुष के अंदर जो 7 रंग हैं उन सभी रंगों की जो चूड़ियाँ हैं, सभी रंग हैं उन सभी रंगों की चूड़ियाँ यहाँ पर बनती है। लाई इन माउल्ड्स इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, अनकेम्प्ड का मतलब होता है अव्यवस्थित, यानी अव्यवस्थित रूप से यार्ड के अंदर ये चूड़ियाँ माउंट्स के अंदर पड़ी रहती है। माउंट्स मतलब ढेर के ढेर पड़ी रहती है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील हैंड कार्ट्स, और इनको 4 पहियों वाली हाथ से चलाने वाली गाड़ियों के अंदर लादा जाता है। पुश्ड बाई यंग मैन, युवा आदमियों के द्वारा धकेल करके। अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द सेंट्री टाउन, यानी इस फिरोजाबाद नाम के कस्बे की तंग गलियों में होकर के इनको ले जाया जाता है। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और अंधेरी तंग झोंपड़पट्टियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, ऑयल लैम्प्स यानी दीपक। फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाता हुआ। फ्लेम्स यानी ज्वाला, यानी तेल के दियों की फ्लिकरिंग फ्लेम्स के सामने बैठ करके, यानी तेल के दियों की टिमटिमाती हुई रोशनी के सामने बैठ करके। सिट बॉयज़ एंड गर्ल्स, लड़के और लड़कियां बैठ करके। विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माँ बाप के साथ। वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्डिंग करते हैं
रंगीन कांचों को इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के सर्किल बनाने में। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आँखें अंधेरे में ज़्यादा एडजस्टेड है, ज़्यादा अभ्यस्त है, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर की रोशनी के बजाय। दैट इज़ वाई, यही कारण है, दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, यही कारण है कि प्राय वो अपनी आई साइट खो देते हैं, अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, एडल्ट्स बनने से पहले ही, यानी एडल्ट बनने से पहले ही बच्चे अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता नाम की एक लड़की, एक जवान लड़की, इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, जिसने एक पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन, वो एक वृद्ध महिला के पास में बैठी हुई है। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को सोल्डर कर रही है, यानी उनको जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली, और उसके हाथ यंत्रवत चल रहे हैं, मूव हो रहे हैं। लाइक द टोंग्स ऑफ ए मशीन, एक मशीन की चिमटी की तरह। आई वंडर इफ़ सी नोज, मुझे आश्चर्य होता है कि यदि उसे पता होता, द सैंक्टिटी ऑफ द बैंगल्स सी हेल्प्स मेक, यानी जिन बैंगल्स को वो बना रही है उनकी सैंक्टिटी के बारे में, यानी उनकी पवित्रता के बारे में यदि उसको पता होता। इट सिम्बोलाइजेज एन इंडियन वीमन्स सुहाग, जो कि भारतीय महिलाओं के सुहाग की निशानी है, जो कि भारतीय महिलाओं के सुहाग की प्रतीक है, सिम्बोलाइज है। यानी ये जो चूड़ियाँ हैं वो क्या है, ये भारतीय महिलाओं के सुहाग का प्रतीक है, सिम्बोलाइज करती है। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और शादी की पवित्रता को दिखाती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, अचानक ये बात उसके ऊपर भी आएगी। वन डे, एक दिन, व्हेन हर हेड इज़ ड्रेप्ड विद ए रेड वेल, तब उसके सिर के ऊपर लाल घूंघट, यानी तब उसके चेहरे को लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। रेड वेल का मतलब लाल रंग की साड़ी का घूंघट, ड्रेप्ड यानी ढकना। वन डे यानी एक दिन, व्हेन हर हेड इज़ ड्रेप्ड, एक दिन जब उसके चेहरे को, उसके सिर को ड्रेप कर दिया जाएगा, यानी ढक दिया जाएगा, विद ए रेड वेल, लाल रंग की साड़ी के घूंघट से। हर हैंड्स डाइड रेड विद हिना, और तब उसके हाथों में लाल रंग की मेहंदी लगा दी जाएगी, डाई कर दिया जाएगा, मतलब उसके हाथों पर लाल रंग की जो डाई है, जो मेहंदी से निकलती है, हिना, हिना यानी मेहंदी, यानी मेहंदी के लाल रंग से उसके हाथों को रंग दिया जाएगा। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और उसकी रिस्ट पर, यानी उसकी कलाइयों के ऊपर लाल रंग की चूड़ियाँ रोल्ड ऑन टू कर दी जाएगी, मतलब चढ़ा दी जाएगी, पहना दी जाएगी। सी विल देन बिकम ए ब्राइड, तब वो एक ब्राइड बन जाएगी, मतलब दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर, ठीक उसके बगल में बैठी हुई महिला की तरह। हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, जो बहुत साल पहले इसी तरह एक दुल्हन बना दी गई थी। सी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, और आज भी उस महिला, यानी वो जो बूढ़ी महिला उसके पास बैठी हुई है, आज भी उस महिला की कलाइयों पर बैंगल्स हैं, मतलब चूड़ियाँ हैं। बट नो लाइट इन हर आइज़, लेकिन उसकी आँखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, सी सेज इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, तब उस महिला ने एक ऐसी वॉइस में, एक ऐसी आवाज़ में जिसमें ड्रेन्ड ऑफ जॉय था, यानी खुशी बिल्कुल नहीं थी, यानी बिल्कुल खुशी से विहीन, आनंद से विहीन आवाज़ में वह महिला कहती है कि मैडम, सारी ज़िंदगी बीत गई लेकिन कभी एक टाइम भी मैंने शेर भर खाना भी नहीं खाया। यानी वो अपनी गरीबी के बारे में बताती है कि
कि मैडम मैंने ज़िंदगी में मेरी में भरपेट भोजन नहीं किया एक टाइम का भी। शी हैज़ नॉट एन्जॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम। यानी उसने अपनी एंटायर लाइफ टाइम में, यानी संपूर्ण जीवन में पूरी तरह से पेट भर के खाने का मज़ा नहीं लिया। दैट्स व्हाट शी हैज़ रीप्ड। यही उसने कमाया है, यही उसने काटा है। यानी ऐसा यानी ज़िंदगी भर उसने जो कुछ किया है वो ये काम किया है कि ज़िंदगी भर उसको एक वक्त का भरपेट खाना भी नहीं मिला। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन, उसका पति जो एक वृद्ध व्यक्ति है, विद ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी दाढ़ी लंबी है और उड़ रही है हवा में, यानी फ्लोइंग बियर्ड है यानी लहराती हुई दाढ़ी है। सेज, वो ये कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, मैं सिवाय चूड़ी बनाने के और कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज़ मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। लेकिन वो अपनी उपलब्धि भी बताता है कि जो कुछ भी मैं कर सका, ये जो कुछ भी मैंने किया है अपनी फैमिली के लिए, वो ये है कि मैंने अपने परिवार को रहने के लिए एक मकान बनवा दिया है। हियरिंग हिम वन वंडर्स इफ़ ही हैज़ अचीव्ड व्हाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम। उसकी बात सुन कर के कोई भी एक व्यक्ति ये आश्चर्य करेगा कि कम से कम इस आदमी ने इतना अचीव किया है, इतनी उपलब्धि इसने हासिल की है जितनी उपलब्धि और लोगों ने अपने जीवन भर में कभी हासिल नहीं कर पाए। यानी और लोग इस उपलब्धि को हासिल करने में असफल रहे थे। कम से कम इसने एक मकान अपने बच्चों के लिए बनवा दिया। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, कम से कम इसके सिर के ऊपर एक छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, कोई अन्य काम करने के लिए धन की कमी होना, सिवाय इसके कि वो अपने इस बिज़नेस को, यानी इस बैंगल बनाने के काम को आगे बढ़ाते रहे हैं। इसी के कारण नॉट इवन इनफ टू ईट, पर्याप्त रूप से जिससे भोजन भी नहीं मिलता है। तो ये चीज़ें, यही आवाज़, यानी यही बात हर घर की कहानी है। रिंग्स इन एवरी होम, यानी घर घर की यही कहानी है कि भई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम कोई और काम धंधा कर सकें, तो हमारे पास पैसा नहीं होने के कारण हमको जो है सिर्फ चूड़ी बनाने के इस काम में ही लगे रहना पड़ता है। और ये कि इस काम से हमको खाने के लिए पर्याप्त भी नहीं मिलता। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो युवा व्यक्ति हैं, जो जवान आदमी हैं, वो अपने पुरखों के ऊपर, यानी पुरखों को इस बात के लिए कोसते हैं, लेमेंट करते हैं, इस बात का अफसोस उनके मन में है। द यंग मैन इको द लेमेंट, और जो युवा आदमी हैं वो इस बात पर अफसोस करते हैं ऑफ देयर एल्डर्स, अपने पुरखों के ऊपर, अपने बड़े बूढ़ों के ऊपर जो है अफसोस करते हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदल गई है। इट सीम्स, ऐसा दिखाई देता है, इन फिरोजाबाद के अंदर। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, यानी बरसों की माइंड नमिंग टॉयल ने, यानी दिमाग को थका देने वाली मेहनत ने, हैव किल्ड, मार डाला है, ऑल इनिशिएटिव, सारे नई शुरुआत के विचारों को, एंड द एबिलिटी टू ड्रीम। तो प्यारे बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वाचिंग माय वीडियोस। हैव ए नाइस टाइम। स्टे एट होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय वीडियो।